अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। इनके अंदर किसी भी किस्म का डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इनके अंदर जस्ट सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो ऐसे फैटी एसिड्स जिनके अंदर जस्ट सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। तो इन फैटी एसिड्स के अंदर जस्ट सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इनके अंदर किसी भी किस्म का डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं। जिस तरह के हमारे पास जो होते हैं घी जो हम नॉर्मल किचन में यूज़ करते हैं तो ये भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और वैसे ये जो होता है लिक्विड होता है हाई टेम्परेचर पे। लेकिन ऑयल जो होते हैं ये दोनों ही टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो जैसा मर्जी हो, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जो ये फैट्स होते हैं जो होते हैं ये हमारे पास है सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, एनिमल फैट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हम जनरली जो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, इनको जनरली आम तौर के ऊपर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि ये फैट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जनरली कॉल्ड फैट्स। तो अगर हम बात करें इनकी एग्जांपल की सैचुरेटेड फैटी एसिड की तो ब्यूटेरिक एसिड जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ब्यूटेरिक एसिड इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड के अंदर जो एग्जांपल होती है नेक्स्ट ये है बटर जो है, बटर इसका सोर्स है, ठीक है ना। ब्यूटेरिक एसिड का जो सोर्स है वो क्या है, हमारे पास बटर होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अब हम बात करते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये ऑयल्स होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, प्लांट ऑयल्स। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है ना, इनकी हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, टू टाइप्स होती हैं इनकी, टू टाइप्स। तो अगर हम इन टाइप की बात करें तो एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं पहले। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे होते हैं, ऐसे जिनके अंदर एक ही जो होगा वो ग्रुप होगा इसका डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, ओलिक एसिड। हमें पता है जो ओलिक एसिड है ये ऑलिव से हासिल किए जाते हैं, और इनके अंदर जस्ट मोनो का मतलब क्या है कि इनके अंदर जस्ट वन डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। तो जिनके अंदर बहुत एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वो कौन सी कैटेगरी है, वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कौन सी कैटेगरी होती है, जिनके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब या तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी डबल बॉन्ड ज़्यादा पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इनके अंदर जो बेस्ट एग्जाम्पल है, एक है हमारे पास लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, और दूसरी एग्जाम्पल है लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सैचुरेटेड एसिड्स की फैटी एसिड्स की कैटेगरीज का पता चल गया होगा। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।